हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि टिस मुंबई के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर आप HRM LR जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम या ODCL में अप्लाई करना चाहते हो तो इस साल मेजर चेंजेस हैं। ना ही टिस नेट होने वाला है, ना ही ये CUT PG लेने वाले हैं। क्या है पूरा एडमिशन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टिस की, तो टिस ने अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल दी है कि जो PG प्रोग्राम्स है 2025 के, उनका जो एडमिशन होगा वो कैट 2024 के स्कोर्स पे होगा इन 3 प्रोग्राम्स का। जो इनके 2 मेन प्रोग्राम हैं जिनको मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, HRM और लेबर रिलेशंस, और दूसरा ODCL जिसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। आज इन्हीं 2 प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये कैट स्कोर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर टाइमलाइन के बारे में बात करें तो जो टिस के फॉर्म्स आउट हो गए वो 9 नवंबर को हो गए हैं। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 9 दिसंबर है, यानी कि कैट से रिजल्ट से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 से लेकर 12 दिसंबर करेक्शन विंडो है। जो बच्चों की ये शॉर्टलिस्ट होंगे ऑनलाइन असेसमेंट के लिए वो 10 फरवरी 2025 तक होंगे। जो काउंसलिंग होगी वो 15 से 18 फरवरी के आसपास होगी। और उसके बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन अभी जो आपके लिए डेडलाइन है, अगर आप टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 9 दिसंबर से पहले पहले आपको करना होगा। तो इनके फॉर्म्स इनकी वेबसाइट पे लाइव हो चुके हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन appln.tis.edu। यहाँ पे कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। अपने ईमेल आईडी डालना है, कैसे आपको टिस के बारे में पता लगा, कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, क्या आपने पहले अप्लाई किया है, और ये आपको कैप्चर डालनी है और रजिस्ट्रेशन आपको कर लेनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे फेमस प्रोग्राम है इनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। मुंबई के कैंपस के अंदर ही ये करवाया जाएगा। और सेंटर जो है वो है सेंटर फॉर HRM एंड LR। और टोटल 60 सीट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। सीट्स के अंदर कोई इन्होंने इंक्रीमेंट इस साल नहीं किया है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम MA है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू MBA है। बट क्योंकि टिस अपने MA प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है, इसलिए वो MBA नहीं करवाता। तो जस्ट बिकॉज इसका नाम MA है, ये मत सोचना कि ये जनरल MA है। नहीं, ये MA इन HR है और बिल्कुल MBA के इक्विवेलेंट है। कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो मिनिमम 3 से 4 साल की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप 3 ईयर या 4 ईयर कोर्स में हो तो आपके सारे सेमेस्टर्स खत्म, मतलब आपके एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए, कोई भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। इसके अलावा कोई बेसिक वर्क एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में नहीं है, तो आप फ्रेशर भी हो तो भी आप HRM और LR के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स इसकी फ़ी के बारे में बात करें तो वो इसकी सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है कि आप देख सकते हो 2 साल की फ़ी और हॉस्टल एंड मेस चार्जेस मिला के ऑलमोस्ट, मतलब कोई भी और एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं है। तो वो आप देख सकते हो 1,85,000 रुपीज़ है सारी एक्सपेंस, जिसमें ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, IT चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट फंड, यूनियन फंड, एलुमिनाई फंड, कॉशन डिपॉजिट। और आई एम सॉरी, शायद इसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है, आपके हॉस्टल मेस चार्जेस वो अलग होंगे। बट हाँ, ये जो आप फीस देख सकते हो काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इसकी तो FMS से भी कम फीस है जो टिस के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो। अगर फ्रेंड्स हम दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करें जो कि है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज लीडरशिप, ये मुंबई के अंदर होगा और यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स का इनटेक रहने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी तो वो ही है कि आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री मिनिमम 3 या 4 साल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का राइडर है। अगर आपका 2 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्स है तो ही आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्स नहीं है तो आप ODCL में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑथेंटिक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पे स्लिप चाहिए होंगी, और अगर अपने फैमिली बिजनेस दिखा रहे हो तो उसकी भी ये डिटेल्स मांगेंगे। तो प्लीज़ अगर वर्क एक्स है तो ही ODCL प्रोग्राम में अप्लाई करना। इसकी फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो इसकी फ़ी है वो 8,49,000 रुपीज़ है 2 ईयर्स की।
सो ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, तो इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, और HRM हाईली सब्सिडाइज प्रोग्राम है, तो इसीलिए उसकी फ़ीस कम है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी, तो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें 95% वेटेज कैट को दी जाएगी एंड 5% वेटेज जेंडर डाइवर्सिटी को दी जाएगी, जिसमें 5% फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अब मिनिमम कैट परसेंटाइल इन्होंने मेंशन करी है, ये मिनिमम है, ये फाइनल डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे जनरल KM कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं उनके लिए सेक्शनल 60 60 60 एंड ओवरऑल 70 ये बेसिक है। लेकिन फ्रेंड्स अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि टिस जो है वो कैट स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। अब किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। हम एक स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं कि भाई सिंस ये टॉप कॉलेज है तो 95 से लेके 98 99 परसेंटाइल के आसपास तक टिस की कट ऑफ जा सकती है HRM प्रोग्राम की। ठीक है, ये एक स्पेक्यूलेशन है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक टेंटेटिव रेंज है। अगर हम ODCL के बारे में बात करें तो वो थोड़ी सी इससे कम हो सकती है। आई थिंक वो 90 से 95 के आसपास एक अप्रोक्सीमेशन है कि इसके आसपास हो सकती है, प्लस माइनस ये दोनों ही साइड पर जा सकता है। तो आपको मिनिमम भी अचीव करनी है और ओवरऑल भी अचीव करनी है। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो HRM LR के अंदर एंड ODCL के अंदर 70% कैट स्कोर को दिया जाएगा, 10% ग्रेजुएशन मार्क्स को दिया जाएगा एंड 20% ऑनलाइन इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो जो जनरल की फ़ी है वो 1750 रुपये, OBC NC EWS की जो है वो 1250 रुपये, SC ST की 750 रुपीज़ है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 750 रुपीज़ है। तो आपको अलग से इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फ़ी पे करनी पड़ेगी, तभी आपको टिस कंसिडर करेगा कैट स्कोर के थ्रू। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में देखें तो सबसे पहले HRM का डेटा देख लेते हैं। इस साल का जो हाईएस्ट था वो 49 था, टॉप 10% का जो एवरेज था वो 39 था, टॉप 25% का जो एवरेज था वो 35 लैक्स प्लस था, एवरेज CTC 26.31 था एंड मीडियन CTC 25.28 था। 84.6% स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ एनुअल पैकेज 20 लाख से ज़्यादा एंड टॉप 25% का जो एवरेज है वो 8.7% से इंक्रीज हुआ है। बाकी अदर प्लेसमेंट मेट्रिक्स के अंदर सिमिलर ही नहीं है, बहुत माइनर सा ड्रॉप है, कोई मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर ODCL का अगर हम डेटा देखें तो आप देख सकते हो एवरेज प्लेसमेंट 24.6 थी, मीडियन 20 थी, हाईएस्ट ऑफर 36.25 का था, आई एम सो सॉरी। टॉप 50% का जो था वो 30.59 था, टॉप 75% का 26.6 था, मीडियन 18 से बढ़ के इस साल 20 हो गया, एवरेज 21 से बढ़ के 24.6 हो गया, सब्सटैंशियली बढ़ा है। उसके बाद आप देख सकते हो 37% बच्चे कंसल्टिंग में गए हैं, 27% मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, 18% कॉन्ग्लोमरेट में है, 6% BFSI में है, 6% फार्मा में है और अदर्स में 6% है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ऑलमोस्ट 25% बच्चे ऐसे थे जिनका 2 से 3 साल का था, फिर जिनका 3 से 4 साल का था वो 40% थे, फिर 4 से 5 साल वाले आप देख सकते हो अराउंड 15% थे और 15% के अप्रॉक्सी वो थे जिनका 5 साल से ज़्यादा का था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन टिस के बारे में कर लिया। तो अगर आप टिस में अप्लाई करना चाहते हो तो 9 दिसंबर से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको कंसिडर करेंगे। कट ऑफ मैंने टेंटेटिवली आपको बता दिया, इसी के आसपास रह सकती है, बाकी प्लस माइनस जा सकती है। फर्स्ट टाइम ही ये कैट स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो और टिस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ या क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।